गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतमंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर है ना, तो मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि जो विश्वास की डोर है ना, वो दोनों तरफ से होती है संगत जी। एक तरफ से कभी भी विश्वास की डोर नहीं होती। वो विश्वास की जो डोर होती है ना, दोनों तरफ से होती है। अब गुरुजी की जो सेवा मिलती है ना संगत जी, मैं आपको सेवा से एक सत्संग सुनाता हूँ। एक बार एक अंकल जी को गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा का वो अवसर मिला। लेकिन अंकल से एक गलती हो बैठी। तो अंकल से एक गलती हो बैठी, क्योंकि अंकल ने कुछ चोरी वगैरह कर ली थी, कुछ वो कर लिया था। तो संगत जी, गुरुजी ने उसको कहा कि तू यहाँ से चला जा, मैं तेरे से ये सेवा छीन रहा हूँ, मैं आज के बाद तुझे सेवा दूंगा ही नहीं। तो जैसे वो पलट के चला ना, तो गुरुजी ने उसकी कमर पे थप्पी मारी और उसको कहता था तू चला जा, पीछे मुड़ के ना देखी। तो वो चला जाता। तो संगत जी, उस गुरुजी ने देखो उसकी सेवा का भाव किस तरह से अदा किया। उसके ऊपर शनि की सती आ चुकी थी और उससे उसके हाथों मर्डर होने वाला था। वो थप्पी मार के गुरुजी ने थप्पी मार के सारी शनि की जो भी पीड़ा, जो भी रचना थी, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। गुरुजी का रंग 4-5 दिन तक बिल्कुल काला पड़ गया था। गुरुजी चल नहीं पा रहे थे, कंपन हो रही, सारी पीड़ा शनि की गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली थी उसकी। और गुरुजी ने कहा कि इसके परिवार का कोई दोष नहीं, इसके ऊपर शनि की सती आ चुकी है, इसके कर्मों से सती आई है, इसने कर्म इतने गंदे किए थे, इसलिए से शनि की सती आ गई, जिसके कारण इसका परिवार भूखा मरेगा। उसको इसके हाथों मर्डर होना लिखा है। वो सारी मर्डर की सुविधाएं मैंने दूर कर दी है, वो सारा पीड़ा मैंने अपने ऊपर ले ली, इसलिए रंग काला पड़ गया। संगत जी, गुरुजी का रंग पूरे 7 से 8 दिन काला रहा था, उसके बाद ठीक हुआ था। तो ये है हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी देखो, आप सेवा गुरुजी की सेवा मिल रही है ना आपको, तो सेवा करो। अगर आपको लंगर सेवा के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि लंगर सेवा 7 तारीख को होती है, तो संगत जी वो सेवा करो, क्योंकि वो सेवा बहुत 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 आपको फलदायक होगी, आपके जीवन में बहुत लाभ देगी। लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन करना आपके जीवन में आप देखना कितना ज़्यादा लाभदायक होगा, कितना ज़्यादा आपको फल मिलेगा इस चीज़ का, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने, पाठ में को इग्नोर बिल्कुल ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्थिव पूजा की महिमा। शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिलों का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि युगों का फल देने वाली है। कलियुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा और देखने में सुंदर हो, वह वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षि ने उत्तम कहा है। उसे आधा मध्यम और उससे आधा अधम बता माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, अन्य द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्म की अवहेलना करता है, वह दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यान्त पूजन करके उसकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का ही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेवता, पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपिदेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो कर्म से ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पांचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्यों को सदा उत्तराभिमुख होकर भी करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है।
जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शिव शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा की ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इसके बिना नहीं। मुनिवर शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का निवेदन नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बतलाइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य प्रकट कर कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत से धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव निवेद का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का निवेद आगाह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के निवेद को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव निवेद को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव निवेद को यह कहकर कि उसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो वह शिव भक्त के लिए एक यह शिव निवेद अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का निवेद शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति से भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव निवेद भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ से उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण में, रजत तथा स्वर्ण में निर्मित लिंगों में, देवताओं तथा सिद्धांतों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, सप्टिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के निवेद का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे धारण करते हैं, उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य है उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लोगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अघाय है, वह सब भी सालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अघाय है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदरपूर्वक बिल्लों का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है, फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण बिल्लों के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास है, जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस बोतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और जो इस लोक में भी उसकी सुख शांति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है, उनसे उसे बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और धृत से युक्त
अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गिता निवृत्ति मार्गी पूजकों के वेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घी के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ मान बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्मा का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद कीजिए। सूत जी ने कहा कि मैं ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। वह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री ऋषि, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इस तीनों की संयुक्ति त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भवन नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा संपाप को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एक मात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से परिपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों से जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, जिन उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को इस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिलती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के बागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। संगत जी, जय गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने। हर पाठ में कमेंट करें। जैसे पाठ के एंड में एक लाइन है कि गुरु पे विश्वास कर, शिव को ध्यान लगा, क्योंकि शिव में ध्यान करोगे। और आज शिवरात्रि थी, लेकिन पाठ आप कल सुनोगे क्योंकि आज शिवरात्रि वाले दिन यह पाठ हो रहा है। तो बहुत ब्लेस पाठ है संगत जी। शिवरात्रि की आपको सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। संगत जी माफ़ करना, थोड़े लेट हो गए शुभकामनाएं देने, लेकिन गुरु पा ने आज सुबह से बारिश करके शिवरात्रि को बहुत ही पावन बना दिया। गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हम गरीबों के घर में आए हो, जो आपने हमें चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है, लंगर सेवा के लिए चुना है, गुरुपा आप स्वरूप की सेवा के लिए चुना है। गुरुपा मैं आपका शुक्र अदा किस शब्दों में करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है।
सभी संगत का प्यार देने के लिए, सभी संगत को हमारे परिवार बनने के लिए शुक्राना गुरुजी। ब्लस 777 में शामिल होने का सबको अभिनंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा शब्दों में कभी आपका शुक्राना नहीं किया जा सकता, वो तो आत्मा ही जानती है आपका कितना शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी।